दोबारा खुशामदीद लोग। ये आईसीटी मास्टरशिप के पहले महीने की 8 किस्तों में से चौथी किस्त है। हम तवाज़ुन बमुकाबला रियायत का इहाता कर रहे हैं। अन एक बार फिर आप में से कुछ के लिए एक पेशगी इत्तला के तौर पर, हम इस सरपरस्ती शुरू करने से पहले मेरे शागिर्द हैं। ये इब्तदाई तौर पर थोड़ा-सा इब्तदाई लगता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं इसमें कुछ शामिल करूँगा। ये इस बात की समझ में थोड़ी ज़्यादा गहराई ला सकता है कि बेहतरीन तजारती अंदराज क्या है। काफ़ी अरसा पहले 2010 में मैंने एक सादा-सा ख़्याल मुतारिफ़ करवाया था कि किस तरह स्विंग प्रोजेक्शंस, रिट्रेसमेंट्स को देखा जाए और ये पहचाना जाए कि बेहतरीन तिजारती अंदराज क्या होगा। और जो भी उसे देखता था, ज़ाहिर है उसे पसंद करता था, उसे अच्छा लगता था, उनके लिए उसे देखना आसान था। वो इसे फ़ौरन चार्ट पर लागू कर लेते थे। और मेरा ख़्याल है उसकी वजह ये थी कि उस पर एक इंडिकेटर लागू किया गया था और वो था फिबोनाची। अब फिबोनाची में खुद कोई जादू नहीं है। इसकी अपनी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। आपको ये समझना होगा कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है। तो इसमें आपकी तरफ से कुछ पेशगोई शामिल होगी। फैब सब कुछ आपके लिए नहीं करता। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर तवज्जो दें कि मार्केट्स कहां सबसे ज्यादा इम्कान है कि खरीदारी के मौके पैदा करेंगी। अब ये खरीदारी की सिग्नल एंट्रीज नहीं है, ये सिर्फ एक इब्तदाई सियाको सबाक बनाने के लिए है, खास तौर पर नए ट्रेडर के तौर पर जो तकनीकी तज्जिए में नया है या मेरी उसूलों से नया वाकिफ है। ये आपको एक बुनियाद फराहम करेगा ताकि हम चार्ट्स में जाके इन चीज़ों को देख सकें, उनकी पैमाइश कर सकें और फिर उनका मुताला कर सकें। ठीक है, तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है कि आपको अपने डेमो अकाउंट में काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क मिल जाए। हर किसी को फॉरेक्स एलटीडी के डेमो अकाउंट में ही काम करना चाहिए, जैसा कि मैंने इस मेंटोरशिप के आगाज में वाज़ेह किया था। तो हमारे पास इस डेली चार्ट में कई कीमतों के झोल हैं और हम इब्तदाई तौर पर अपने सेटअप्स के लिए बुनियादी तौर पर डेली चार्ट ही देख रहे हैं। अगर आप नए ट्रेडर हैं, ठीक है, और आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आपने शायद मुझे इस मेंटरशिप में कुछ चीज़ों के बारे में पहले ही बात करते हुए सुना होगा। शायद आपने मेरे कुछ वीडियोस यूट्यूब पर या मेरी वेबसाइट के ट्यूटोरियल सेक्शन में देखे हों और आपने कुछ इस्तिलाहात सुनी होंगी जो आपके सर के ऊपर से गुजर गई होंगी। उनमें से कुछ इस्तिलाहात मेरी अपनी बनाई हुई है, कुछ इस्तिलाहात इंडस्ट्री के मेयार के मुताबिक हैं, कुछ इस्तिलाहात के लिए आगे चलकर इस मेंटोरशिप में मजीद वजाहत दरकार होगी कि उनका मतलब क्या है। तो अगर आप कुछ सुनते हैं, चाहे उसी प्रेजेंटेशन में क्यों ना हो, तो उससे अपने नोट्स में लिख लें। और फिर जाहिर है जैसे जैसे आप हर महीने आगे बढ़ेंगे या कुछ नया सीखेंगे, आपकी समझ में सब कुछ आता जाएगा। लेकिन इस वक्त के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक सादा सवाल पे तवज्जो दें। अगर एक ट्रेडर को यकीन हो कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो इस सोच का पस मंजर क्या होगा? कौन सी चीज ट्रेडर को ये नतीजा अखज करने पर आमादा करेगी कि वो किसी मखसूस मार्केट में खरीदारी पर एतमाद करे? इस फैसले को करने में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? देखें, सबसे पहली बात जो मैं चाहता हूँ कि आप समझें, वो ये है कि ये इदारा जाती ऑर्डर फ्लो को समझने की तरफ आपका पहला छोटा कदम होगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए, वो है हरकत। आपको ये समझना होगा कि खरीदार बनने के लिए आपसे ज़्यादा पैसे वाले, बड़ी जेब वाले लोगों की आमादगी ज़रूरी है और यही लोग कीमत को हरकत देते हैं और ये बैंक होते हैं। वो सिर्फ उसी वक्त कीमत को ऊपर जाने देंगे जब ये उनके मफाद में होगा। तो ये मामला रसद व तलब का नहीं होगा, ये लालच का मामला होगा। वो पैसा चाहते हैं, वो पैसा कमाने के कारोबार में हैं। आखिरकार यही उनके कारोबार की फितरत है, यही बैंक है। तो अगर हम खरीदारी के मौके तलाश कर रहे हैं, तो बहुत से रिटेल ट्रेडर्स मुख्तलिफ पैटर्न्स और इंडिकेटर्स पर मबनी आइडियाज देखते हैं और मैं चाहता हूं कि आप बुनियादी तौर पर कीमत पर तवज्जो दें। सिर्फ कीमत ही आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे, और यही सब कुछ आपको चाहिए। और ये आपको असल में मखसूस एंट्री और एग्जिट भी देगी। आपको कीमत के चार्ट के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओपन, हाई, लो और क्लोज आपके लिए सब कुछ कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ नीचे वाले इस लो को देखें और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ ऊपर वाले इस हाई को देखें। क्या आप देख रहे हैं कि ये पूरे चार्ट पर सबसे बड़ी कीमत की हरकत है?
तो 14 अगस्त से लेकर सितंबर के मौजूदा वक्त तक सिर्फ एक बड़ी कीमत की हरकत ऊपर और नीचे हुई है। तो अगर हम फिबोनाची लेवल लें, और मैं यहाँ फिबोनाची सिर्फ तवाज़ुन को समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये वाज़ेह करना है कि तवाज़ुन क्या है। ये सबसे बड़ा है। कीमत की हद, ठीक है, या वो मार्केट रेंज जिसमें इस वक़्त तिजारत हो रही है। अब मेरा मतलब मौजूदा मार्केट रेंज से क्या है? ये सबसे बड़ी रेंज है जो हमने पिछले 1 महीने या इसके आस-पास देखी है। तो अगर हम इस रेंज को देखें, और मैं यहाँ पीछे स्क्रॉल करूँ ताकि आप देख सकें, इससे ज़्यादा अहम कुछ नहीं है। पीछे वाले के अलावा हम उसी को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसका रद्द-ए-अमल मज़बूत है। हम पीछे वालों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो में आगे चलकर मुकम्मल वज़ाहत के लिए ये भी कर दूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप ये देखें। हमारे पास एक बहुत मज़बूत इम्पल्सिव मूव है जो दूर जाती है, फिर ये वापस आती है, रिट्रेस करती है, फिर एक और मज़बूत इम्पल्सिव मूव आती है और ये सीधा यहाँ हाई तक पहुँच जाती है। ठीक है, जब हम इम्पल्सिव प्राइस मूव कहते हैं, या आगे चलकर जिसे इम्पल्सिव प्राइस स्विंग कहा जाएगा, इस पूरे मेंटरशिप में ये इस बात की निशानदही है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुई है। अब डिस्प्लेसमेंट वो होती है जब कोई ऐसा शख्स जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, ठीक है, मार्केट में आता है और उसके पास कीमत को ऊपर ले जाने का मजबूत इरादा होता है। हम पहले ही जानते हैं कि कीमत सेंट्रल बैंक ही सेट करेगा। तो अगर वो कीमत को इतना ऊपर जाने दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा कीमत पर ऑफ़र कर रहे हैं। जब तक खरीदार आते रहेंगे, वो वही कीमत वहाँ ऑफ़र करते रहेंगे। जब तक उन्हें खरीदार मिलते रहेंगे और वो कीमत को ऊपर बढ़ाते रहेंगे, वो कीमत को मज़ीद ऊपर ले जाते रहेंगे, यहाँ तक कि उन्हें मज़ीद ऑर्डर्स को मार्केट के शुरका के साथ मिलाने में दिलचस्पी ना रहे। मार्केट में ओपन इंटरेस्ट होता है, तो वो कीमत को थोड़ा पीछे आने देंगे ताकि वो मार्केट के ऊपर मजीद बाय स्टॉप्स हासिल कर सकें। ये खरीदार 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 की मार्केट नहीं है, और वो कीमत को ऊपर तक खींचते रहते हैं जो उन्होंने यहाँ नीचे खरीदी होती है, और फिर वो कीमत को मार्केट में ज्यादा कीमत पर पेश करने देते हैं। ठीक है, और जब ऐसा होता है, तो वो सिर्फ अपनी वो पोजीशनें बेच रहे होते हैं जो उन्होंने नीचे कम कीमत पर बनाई थी। ठीक है, यहाँ से बैंक यहाँ लॉन्ग पोजीशंस में होते हैं, वो लॉन्ग पोजीशंस जमा करते हैं। जब वो पोजीशन जमा कर लेते हैं, तो वो कीमत को ऊपर जाने देते हैं। ठीक है, जब कीमत ऊपर 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 जाती रहती है, तो ये उस वक्त तक ऊपर जाती रहती है जब तक उनकी पोजीशन फंड नहीं हो जाती, और अब वो मजीद कोई पोजीशन रखना नहीं चाहते। वो लिक्विडेशन के इलाकों की तलाश में होंगे जहां उन्हें मालूम है कि वहां खरीदने के लिए तैयार शुरा होंगे। ये इस पुराने हाई के ऊपर होगा जो यहाँ पीछे है। वो उस पुराने हाई के ऊपर कीमत क्यों ले जाना चाहेंगे? क्योंकि वहां फंड लेवल पर बाय स्टॉप्स होंगे। इसका मतलब है कि बड़ी रकम वाले मैनेज फंड्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स इस हाई के बिल्कुल ऊपर होंगे। और मैं इस मेंटोरशिप में इसकी तफसील में जाऊंगा कि स्टॉप्स कहाँ होते हैं, इदारा जाती फंड्स को कैसे पहचाना जाए, वो लेवल्स जहां उनके स्टॉप्स होते हैं, और वो मकामात जहां बड़ी रकम की हाई टारगेट मूव्स होने वाली हैं। ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि आपको बहुत छोटे पैमाने पर शुरू करवाऊं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी इस मेंटोरशिप के साथ आगाज किया है, और उन्होंने मेरे तसव्वुरात की मुकम्मल लाइब्रेरी कभी नहीं देखी, या वो तकनीकी तज्जिए से वाकिफ नहीं है। तो ये सब कुछ उनके लिए यूनानी जबान की तरह लगता है, और मेरा मकसद किसी यूनानी शख्स की दिल आज़ारी करना नहीं है। ये बस अमेरिका में एक मुहावरा है। इसका मतलब है कि ये सब कुछ उनके लिए अजनबी है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप कीमत में देखें, वो ये है कि आपको कीमत में तेज़ और वाज़ेह हरकत नज़र आएँ। ठीक है? और चूँकि हम बुनियादी तौर पर डिस्काउंट मार्केट्स तलाश कर रहे हैं, यानी तवाज़ुन के लिहाज से, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इम्पल्स प्राइस स्विंग क्या होती है। तो मैं जल्दी से फिब को हटा देता हूँ और वापस उसी कीमत के हिस्से पर आता हूँ। यहाँ से मैं ये सब चीज़ें हटा देता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ एक बड़ी मजबूत और तेज कीमत की हरकत है। ये इस निचले पॉइंट से ऊपर की तरफ जाती है और तेजी से बढ़ती है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि यहाँ नीचे खरीदारी क्यों हुई थी। ये मेरे लिए बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें नहीं पता कि ये कीमत की हरकत कब शुरू होगी। जब तक, माजरत चाहता हूँ, हमें नहीं पता ये कीमत की हरकत यहाँ है जब तक ये बन ना जाए। तो मैं आपको एक नुक्ता नजर दे रहा हूँ।
माजी में जब हम इस निचले पॉइंट से इस ऊंचे पॉइंट तक का मुताला करते हैं, यानी इस तेजी से ऊपर जाने वाली कीमत की हरकत को देखते हैं, तो हमें सिर्फ इतना चाहिए कि कीमत वहां से नीचे आना शुरू हो जाए। और इसके लिए कम से कम 4 कैंडल्स दरकार होती हैं। चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पर हों, आपको 4 कैंडल्स चाहिए होती हैं, ठीक है? जब मार्केट एक निचला पॉइंट बनाती है और ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करती है, आपको जिस चीज की तलाश करनी है वो ये है कि जैसे ही आप एक ऊंचा पॉइंट बनते हुए देखें, मैं जरा जूम कर लेता हूं। जब आप एक ऊंचा पॉइंट बनते हुए देखें तो आपको 4 कैंडल्स चाहिए होती हैं। 4 कैंडल्स क्यों? आपको एक कैंडल बाईं तरफ चाहिए, एक दरमियान में जो सबसे ऊंची हो, फिर एक दाएं तरफ जो उससे नीची हो। यही स्विंग हाई कहलाता है और फिर आपको देखना है कि कीमत नीचे जाए। जब ऐसा हो जाए तो आप इंतजार करना शुरू कर देते हैं कि कीमत वापस तवाज़ुन इक्विलिब्रियम की तरफ आए। अब तवाज़ुन इक्विलिब्रियम क्या है? तवाज़ुन इक्विलिब्रियम कीमत की हरकत का दरमियानी पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम इस लो से हाई को मिला रहे हैं। आप अपना फेब लेते हैं, उसे लो तक खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तवाज़ुन इक्विलिब्रियम यम्मा है। मुझे इसे थोड़ा-सा और सकेड़ने दें। ठीक है, तो हमारे पास ये कीमत की टांग ऊपर की तरफ है, यानी कीमत की इम्पल्सिव स्विंग ऊपर जाती है। जैसे ही हमें 3 कैंडल्स मिल जाएं, तब और सिर्फ तभी हम देखना शुरू करेंगे कि कीमत तवाज़ुन इक्विलिब्रियम के पॉइंट तक नीचे आती है या नहीं। और ये बुनियादी तौर पर फिबोनाची का 50% लेवल है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि कीमत इस लेवल तक नीचे आए, और जैसे ही कीमत उस लेवल पर वापस आती है और हम डेली चार्ट पर हैं, तो हम कम टाइम फ्रेम पर जाते हैं और हम खरीदारी के मौके तलाश करते हैं। अब मैं आपको खरीदारी के एंट्री सिग्नल्स नहीं सिखा रहा, ठीक है? मैं आपको ये समझाने का पस मंजर दे रहा हूँ कि मार्केट कब डिस्काउंट पर जाती है और कब प्रीमियम पर होती है। और हम प्रीमियम पर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, मैं आपको अगले हफ्ते की पहली वीडियो में प्रीमियम्स को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। तो हम बुनियादी तौर पर सिर्फ एक्विलिब्रियम और डिस्काउंट पर ही तवज्जो दे रहे हैं। हमारे पास कीमत की एक स्विंग है जो नीचे से तेजी से ऊपर जाती है। हम कुछ नहीं करते जब तक कि नीचे की तरफ हरकत नजर ना आने लगे, और ये 3 कैंडल्स के बाद होना चाहिए, जो बुनियादी तौर पर एक स्विंग हाई बनाती हैं। अब स्विंग हाई कुछ इस तरह नजर आती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें एक हाई है, उसके बाएं तरफ एक कैंडल है जो कम है, और दाएं तरफ भी एक कैंडल है जो कम है। ये एक स्विंग हाई है, और जब ये स्विंग हाई बन जाए तो हम चौथी कैंडल के नीचे आने का इंतजार करते हैं। दूसरे लफ्जों में, हम 4 कैंडल्स के पलटने का इंतजार कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो अब आपको इजाजत है कि आप मार्केट के इक्विलिब्रियम की तरफ आने का इंतजार करें। इसका मतलब है 50% की सतह। ठीक है, जब आप 50% की सतह पर हों और आप एक बड़े टाइम फ्रेम में हों और हम सब कुछ डेली चार्ट पर शुरू करते हैं, तो अब हमें मालूम है कि यहाँ के लो और यहाँ के हाई के दरमियान मार्केट दोबारा इक्विलिब्रियम पर आ गई है। तो अब ये फेयर वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू पर है। अगर आपको कोई चीज फेयर मार्केट वैल्यू पे मिलती है, तो जाहिर है आप ना तो प्रीमियम दे रहे हैं और ना ही असल में कोई डिस्काउंट हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये अब भी एक न्यूट्रल से बुलिश हालत है। इसका मतलब है कि आप महंगे दामों नहीं खरीद रहे। तो इस वक्त यहाँ पर मार्केट लंबी पोजीशन लेने का मौका दे रही है। आज मैं कम टाइम फ्रेम्स पर नहीं जा। आज मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा। इस वक्त मैं आपको सिर्फ डेली के गिर्द सियाह को सबाक तैयार करना सिखा रहा हूँ। इदारों की कीमत के लेवल्स जो डेली चार्ट पे निकाले जाते हैं, और आपको सबसे पहले सिर्फ इम्पल्सिव प्राइस स्विंग्स देखनी है। फिर कीमत को वापस तवाजुन में आने देना है, और फिर हम ये तय करते हैं कि इस सतह पर पहुंचकर क्या करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बगैर कम टाइम फ्रेम्स में जाए कीमत दोबारा ऊपर जाती है। ये दोबारा कहां तक ऊपर जाती है? अपने पुराने इदारा जाती ऑर्डर फ्लो के रेफरेंस पॉइंट तक, जो यहाँ पीछे एक पुराना हाई है। तो ये बिल्कुल उस पिछले हाई से ऊपर चली जाती है। देखा आपने? अब मार्केट दोबारा नीचे आती है और मजीद नीचे जाती है। तो अब हमारे पास एक नया रेंज है। अब हमें इस हाई पे फिबोनाची लगाना है और इसी लो से शुरू करना है। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस कीमत का लो अभी तक टूटा नहीं है।
ये सिर्फ यहां तक नीचे आया और फिर दोबारा ऊपर चला गया। फिर हम 3 कैंडल्स का इंतजार करते हैं। बाएं तरफ की हाई कैंडल के साथ एक नीचे वाली है, दाईं तरफ भी एक नीचे वाली है। ये शायद इतवार का दिन है और फिर भी ये यहाँ एक है। वैसे भी आपको इतवार को शुमार नहीं करना चाहिए। MT4 फॉरेक्स लिमिटेड पर आपको इतवार की कैंडल मिलती है, इसलिए आपको इसे नजरअंदाज करना होगा। इतवार की कैंडल को शुमार ना करें क्योंकि उसका कोई असर नहीं होता। तो ये गालिबन यहाँ वाली कैंडल बन जाएगी। जब आपको यहाँ नीचे जाने वाली कैंडल मिल जाए जिससे जाहिर हो कि मार्केट वाकई पलट गई है और नीचे जा रही है, तो देखें यहाँ क्या हो रहा है। हम जल्दी नहीं कर रहे, हमें चोटी पर पकड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह हमें हर तरह का वक्त देता है कि हम इंतजार करें, मंसूबा बनाएं और ये सोचें कि खास तौर पे हमें क्या करना है। जब कीमत तवाज़ुन पर पहुंचती है, कीमत थोड़ा सा ज्यादा नीचे आती है जितना ऊपर जाती है। इस दौरान हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये बड़े टाइम फ्रेम का असूल है। आप में से ज्यादातर लोग बड़े टाइम फ्रेम के उसूल के लिए मिन्नतें कर रहे हैं कि इस पर ट्रेड करें। ये इसकी शुरुआत है, इसके बुनियादी अज्जा हैं। मार्केट नीचे नीचे ट्रेड करती है। हम यहाँ क्या करते हैं? कुछ नहीं। हम अभी यहाँ कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं। नीचे 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 ट्रेड होती है। अचानक बूम, ये यहाँ तवाज़ुन पे पहुंच जाती है। अब हम कीमत का मुताला करना शुरू कर सकते हैं। हम कीमत का मुताला करना चाहते हैं। जब छोटे टाइम फ्रेम एंट्रीज तलाश करेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको एंट्री सिग्नल्स नहीं सिखा रहा। मैं आपको सियाक को सबाक दे रहा हूँ। जैसे ही हम तवाज़ुन पर पहुंचते हैं, अब हम मुनसिफाना मार्केट वैल्यू पर हैं। तो अब मार्केट को खरीदने की इजाजत है। ठीक है, बैंकिंग सतह पर वो उन सतहों पर खरीद सकेंगे क्योंकि ये प्रीमियम पर मबनी मार्केट नहीं है। यहाँ जो सतहें इस सतह पर ट्रेड हो रही हैं, वो मुनसिफाना मार्केट वैल्यू पर हैं। अब बैंक भी बिल्कुल दूसरों की तरह हैं। अगर आप ग्रोसरी स्टोर पे जाएं और देखें कि स्टेक की कीमत $10 है, मुझे तो इसकी असल कीमत कभी नहीं पता क्योंकि मेरी बीवी ही सारी खरीदारी करती है। अगर मार्केट में स्टेक की कीमत $10 हो और वो कम होके $8.50 फी स्टेक हो जाए, तो ये शायद डिस्काउंट है। और जरूरी नहीं कि वो कीमत यही हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मिसाल के तौर पर हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हम डिस्काउंट पर हैं। अब तवाज़ुन से नीचे जो भी कीमत हो वो डिस्काउंट मार्केट है। जब मार्केट्स तवाज़ुन से नीचे आ जाती हैं, तो वो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रहती और अमूमन वहाँ से कीमत में बहुत तेज़ हरकत आती है, ख़ास तौर पर अगर मार्केट का पस मंज़र मुस्बत हो। अब इस फ्रेमवर्क को देखते हुए जो हमारे पास है, यहाँ एक तेज़ कीमत की हरकत हुई, फिर थोड़ा-सा छोटा-सा रिट्रेसमेंट आया, कीमत दोबारा तवाज़ुन पर आई, एक बार फिर ऊपर गई, यहाँ की बुलंद तरीन सतह को अबूर किया और फिर नीचे आ गई। फिर दोबारा तवाज़ुन की सतह तक नीचे आई और 50% से कम होकर इस इम्पल्स कीमत की हरकत से नीचे डिस्काउंट पर चली गई, जो अब डिस्काउंट पर है। तो बैंकिंग के नुक्ता नज़र से मार्केट अब डिस्काउंट पर है। अब इसे खरीदने की इजाज़त है, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए कि बस अंधाधुंध वहाँ खरीदारी शुरू कर दें, सिर्फ इसलिए कि कीमत 50% या उससे कम हो गई है। ये काफ़ी नहीं है, आपके पास मज़ीद मालूमात होनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हमारे पास मार्केट के लिए एक तेज़ी का मंज़रनामा हो, ठीक है? अगर हमें लगे कि कोई जोड़ा तेज़ी की तरफ है, तो हम रोज़ाना के चार्ट पर तेज़ कीमत की हरकत देखते हैं, ताकि बड़े टाइम फ्रेम के आइडियाज़ को तरतीब दे सकें। आप कम टाइम फ्रेम्स में भी दूसरी ट्रेड्स ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ इसी पर तवज्जो मरकूज़ रखें, क्योंकि इससे आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो शायद आपके पास अब तक नहीं था। ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम के आइडियाज़ और सिम्त के तयन की इब्तिदाई बुनियादों के साथ। क्योंकि ये रोज़ाना का चार्ट है, इसलिए ये आपको काफ़ी वक्त भी देता है। आपको इंट्राडे चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं। इस बात की फ़िक्र ना करें कि बॉस आपको पकड़ ले और वक्त ज़ाया हो। ये आपको काफ़ी लचक और वक्त देता है ताकि ट्रेडिंग आइडिया तैयार कर सकें। इक्विलिब्रियम पर पहुंचकर हमें मालूम होता है कि हम मुनसिफाना मार्केट वैल्यू पर हैं। ये एक ऐसी मार्केट है जिसे हम खरीद सकते हैं अगर हम बुलिश हैं, लेकिन हम इस सतह से ऊपर यहां तक खरीद नहीं सकते। ठीक है, यही वो बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे बेहतरीन खरीदारी इक्विलिब्रियम पर होती है या इससे कम पर। इक्विलिब्रियम या 50% सतह से नीचे की कोई भी चीज डिस्काउंट समझी जाती है। अब इसको समझने की सबसे जबरदस्त बात यह है, जब मार्केट डिस्काउंट पे हो और उसकी बुनियादी सिमत बुलिश हो,
तो डिस्काउंट कीमतें मार्केट में ज्यादा देर नहीं रहती। मार्केट फौरन वहां से निकल जाना चाहेगी। क्योंकि ये डेली चार्ट है, इसलिए ये इतना बुरा नहीं है कि मार्केट ने वहां कितना वक्त गुजारा। इक्विलिब्रियम से नीचे आप देख सकते हैं, आखिरकार मार्केट ने जबरदस्त अंदाज में वहां से ऊपर की तरफ हरकत की और रैली। तीसरे ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों से कहा था कि अपने चार्ट्स पर उन जगहों को निशान जद करें जहां बराबर की बुलंदियां इक्वल हाइज होंगी और जहां पुरानी बुलंदियां होंगी। मार्केट इस कीमत से रिलेट करती है और सीधा ऊपर जाकर इन बराबर की बुलंदियों को साफ कर देती है। जब ये बराबर की बुलंदियां तोड़ दी जाती हैं, अगर आप एक ट्रेडर होते जिसने सिर्फ इसी इलाके में लॉन्ग पोजीशन ली होती, और ये कोई बिल्कुल साइंसी तरीका नहीं होना चाहिए कि वो कहाँ था, हम यहाँ सिर्फ उमूमी अंदाज में बात करेंगे। अगर आपने इस छोटे से कंसोलिडेशन में कहीं लॉन्ग पोजीशन ली थी तौसी से पहले, ठीक है, तकरीबन 95 के बड़े हिंदसे से लेकर इन बराबर की बुलंदियों तक, जो तकरीबन 98.50 है, हाँ तकरीबन 98.50, और आपने तकरीबन 95.50 के आसपास खरीदा था, तो ये 300 पिप्स की मूवमेंट बनती है। एक सिग्नल पर जो बना था उसे हकीकत बनने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन ये सब इक्विलिब्रियम की बुनियाद पर था। और डिस्काउंटिंग के जरिए आप इन ख्यालात को तरतीब दे सकते हैं जिनके मुताबिक मार्केट को रद्द अमल देना चाहिए। उसे हर लिहाज से एक डिस्काउंट के तौर पर देखा जाना चाहिए। और अगर वाकई मार्केट में तेजी है तो बैंक इस पर भरपूर तरीके से दाखिल होंगे और कीमत को मजीद ऊपर ले जाएंगे, और ये सब तेज और मुतहर्रिक प्राइस एक्शन के साथ होना चाहिए। ये समझना कि उसे कहाँ तक पहुंचना चाहिए, पुराने हाई से ऊपर, बराबर की बुलंदियों से ऊपर, या किसी रेंज को बंद करने से ऊपर, ठीक है, जो यहाँ हमारे पास वाकई मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ सिर्फ एक मिसाल दिखा रहा हूँ। पहला ही मौका देखें, ये 300 पिप्स का है। ठीक है, फिर हमारे पास एक और कीमत की हरकत है जो यहाँ तक ऊपर जाती है। यहाँ कोई हकीकी रिट्रेसमेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास एक हाई है, यहाँ थोड़ा सा नीचे है, और फिर यहाँ एक और है। अगर हम इस लो से इस हाई तक नापें तो ये 50% तक नीचे नहीं आती। ये कहीं करीब भी नहीं है। मैं उसे अंदाजे से भी देख सकता हूँ, और शायद आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं शायद ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग जो मुख्तलिफ ममालिक से हैं, उन्हें मेरी अंग्रेजी समझने में मुश्किल पेश आती है। फॉरेक्स को तो छोड़ ही दें। अगर हम सिर्फ इस इम्पल्सिव प्राइस स्विंग को यहाँ नापते तो नोट करें कि अगरचे यहाँ चौथी कैंडल नीचे थी, उसका क्लोज ऊपर था, लेकिन ये फिर भी नीचे ही थी। कुछ भी वापस तवाज़ुन इक्विलिब्रियम तक नहीं आया। ये ऊंची कीमत पर ही रहा और बस ऊपर ही जाता रहा। तो अगर हम वापस जाकर फिड शामिल करें इस इब्तिदाई कम कीमत पर यहाँ, और हम इसे खींचते हैं क्योंकि अब हमने ये हाई तोड़ दिया है। हम ऊपर जाने वाली स्विंग्स पर फैब को ऊपर ही ड्राइंग करते रहेंगे जो डायनामिकली ऊपर जाती हैं। तो हमारे पास ये बड़ी पेरेंट प्राइस स्विंग है। अब हम इंतजार करेंगे कि कीमत दोबारा तवाज़न इक्विलिब्रियम तक वापस आए। हम इसका इंतजार कब से शुरू करें? जब मार्केट एक स्विंग हाई दिखाती है जैसा कि यहाँ हुआ है। फिर हम चौथी कैंडल तक गिनती शुरू करते हैं जहां ये नीचे आती है। तो चौथी कैंडल को लाजमी नीचे जाना चाहिए या सबसे ऊंची कैंडल से नीचे होना चाहिए, यही स्विंग हाई बनाता है। ये सब बहुत सादा सी बात है, और फिर वहां से हम बस इंतजार करना शुरू कर देते हैं और हम हर बार गिनते हैं जब भी ये नीचे जाता है या नया लो बनाता है, और आखिरकार यहाँ ये किस चीज को हिट करता है? अवाजन। ये वही 50% की हद है। जैसे ही ये होता है, मार्केट मुनसिफाना कीमत पर आ जाती है ताकि उसे बैंकिंग लेवल पर खरीदा जा सके। उसे इस सतह तक या इससे नीचे पहुंचे बगैर खरीदा नहीं जा सकता। वो आएंगे नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। ये फिबोनाची पर मबनी नहीं है। मैं आपको सिर्फ पुराने हाई और पुराने लो के दरमियान तवाजुन के लिहाज से दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ एक वैल्यूएशन मार्कर है, बस इतना ही है। अच्छा, तो यहाँ पर एल्गोरिदम खरीदारी के मोड में आ जाएगा, खास तौर पर अगर उनके ऑर्डर्स इस सतह पर या इससे थोड़ा नीचे हों। और अगर वो वहां हो तो आपको फौरन पता चल जाएगा क्योंकि कीमत फौरन रद्द अमल देगी, जैसे यहाँ हो रहा है। ये एक बार इसको छूती है, फिर दोबारा उसे कोई कैंडल नहीं छूती। ये वाली करीब आती है लेकिन फिर भी कीमत ऊपर की तरफ चली जाती है। अच्छा, अब देखें क्या होता है। हमारे पास यहाँ एक और इम्पल्स स्विंग है। कीमत उस इलाके से दूर जाती है जहां हमें तवक्को होती है कि ये ऊपर जाएगी। हमें वहां रैली की तवक्को क्यों है? क्योंकि इस कम तरीन और इस बुलंद तरीन के दरमियान कीमत को यहाँ ऊपर की तरफ एहसास होना चाहिए और ये ऊपर जाती है। अब देखें क्या होता है।
ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैं इस फिबोनाची को उसी तरह रहने दूंगा जैसे ये है। मैं एक और फिबोनाची इसी कम तरीन पे लगाऊंगा जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है। देखा आपने? तो इस कम तरीन से इस बुलंद तरीन तक हम इस स्विंग को क्यों शुमार कर रहे हैं? हम इस फिबोनाची प्राइस स्विंग को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं माइकल, और कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि उसने ये रद्द-ए-अमल दिखाया कि वो इस इलाके से दूर जाना चाहती है, जहां हमें तवक्को थी कि ये जाएगी। और अब देखें, हमारे पास एक स्विंग हाई है, यहाँ एक हाई है, फिर इससे कम हाई, फिर इससे भी कम हाई, और ये कैंडल स्विंग हाई के सबसे ऊंचे हिस्से वाली कैंडल से भी नीचे है। तो अब हम नीचे गिनना शुरू करते हैं जब तक कि कीमत कहां तक ना पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम या उससे कम तक। अगली कैंडल ऐसा नहीं करती, ये कैंडल करती है। ये सीधा इक्विलिब्रियम से नीचे जाती है, इस जगह तक जिसे हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कहते हैं। तो जब हम इक्विलिब्रियम से नीचे आ जाते हैं, उस सारे वक्त को देखें। देखें ये आपको कितना वक्त देता है। 62 से 70.5% तक दाखिल होने के मौके, जो कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है। स्वीप स्पॉट, अगर आप इसको देखें तो कीमत मजीद ऑर्डर्स इकट्ठी करती है और जारहाना अंदाज में ऊपर जाती है। देखें ये दोबारा होता है। अब हमारे पास एक और रेफरेंस पॉइंट है। ये वो जगह है जहां हमें तवक्को थी कि कीमत रद्द-ए-अमल देगी, और उसने दिया। ये हमें एक और प्राइस लीक देता है। हम उसे यहां तक ऊपर खींचते हैं, इस लो से इस हाई तक। हमें एक हाई, एक लो और उस पर एक और भी नीचे वाला लो मिलता है, और हम पहले ही इक्विलिब्रियम से नीचे हैं। कैंडल के बाइसेक्स को देखें, हम उसकी पार विक करते हैं। मैं यहाँ ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में इतनी बात नहीं करूंगा जितना मैं इस वक्त करना चाहता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो जानते हैं, और आप में से बहुत से लोग शायद जानते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूँ। लेकिन यहाँ हम तवक्का करते हैं कि कीमत यहाँ हसास रहेगी, क्योंकि हम 50% या इक्विलिब्रियम से नीचे हैं, हम डिस्काउंट पर हैं। कीमत को यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। ये तेजी से ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आता है। मैं इस लो से इस हाई तक एक फिब ड्रॉ कर सकता हूँ। चलें मैं ये कर ही लेता हूँ। आखिरकार यही तो आज हम यहाँ सीख रहे हैं ना, इन तमाम लेवल्स पर फिब लगाना जहाँ रद्दमल आना चाहिए। मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ स्विंग हाई है, अगली कैंडल यानी चौथी कैंडल लाजमी तौर पर नीचे होनी चाहिए। ऐसा ही होता है। ये तवाजुन से गुजरकर बेहतरीन ट्रेड एंट्री तक पहुंचती है, वहां ज्यादा देर नहीं रुकती और ऊपर जाकर वापस आती है। ये हाई को नहीं तोड़ती, एक बार फिर इक्विलिब्रियम पर वापस आती है और फिर जारहाना अंदाज में दूर जाती है और फैलती है, फैलती है, फैलती है, फैलती है, फैलती है, और फिर आखिरकार ये हमें एक रिवर्सल देती है। लेकिन फिर भी यहीं से यहाँ खरीदने से लेकर यहाँ तक, आइए इसको रेंज के लिहाज से देखते हैं। फिर से 300 बिप्स। ठीक है, आप जानते हैं ये हर रोज के सेटअप्स नहीं है, लेकिन ये आपको अहम सेटअप्स दे रहा है। अगर हम इन मूव्स को देखें जो हमने यहाँ कॉल की थी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको इस्तेमाल करते हुए, अगर आपने यहाँ नीचे खरीदा सिर्फ इस लेवल तक, यहाँ से 140 पिप्स है, यहाँ तक 272 पिप्स हैं। अगर आपने इसे होल्ड किया तो ये 400 पिप्स हैं। ये प्राइस मूव यहाँ पर, प्राइस को यहाँ पर हसास होना चाहिए। मैं इसे यहाँ डाल देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक्स बिल्कुल यहाँ हैं। आप उनके बारे में सीखेंगे, लेकिन जो फिबोनाची हमने अभी आपको दिखाया वो अभी भी वही है। और ये देखें, हमारे पास यहाँ एक प्राइस स्विंग थी जो एक ऐसे लेवल से रिएक्ट हुई जो बुलिश होना चाहिए था। यहाँ हमारा नया प्राइस लीग है। हमारे पास एक हाई और उससे भी ऊंचा हाई है, तो हमारे पास एक ज्यादा बड़ी प्राइस स्विंग है जो ऊपर जा रही है। हम इंतजार करते हैं कि स्विंग हाई बन जाए। डाउन कैंडल बिल्कुल यहाँ है, इक्विलिब्रियम बिल्कुल यहाँ है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की तरफ जो कि डिस्काउंट है। ये इक्विलिब्रियम से नीचे होना चाहिए। अगर मार्केट इक्विलिब्रियम से नीचे है तो हम डिस्काउंट मार्केट में हैं, और इसे अपने बनाए हुए पुराने लो से नीचे नहीं जाना चाहिए। दूसरे लफ्जों में, जहां भी इंपल्स प्राइस स्विंग है, जिस लो से वो शुरू होती है उसे उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो जरा सोचें कि ये आपको पहले ही क्या दे चुका है। ये आपको एक फ्रेमवर्क दे चुका है जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि मैं बिल्कुल कहाँ खरीद रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक उमूमी इलाका मालूम है।
मैं इसे टॉप डाउन एनालिसिस करते हुए कम टाइम फ्रेम्स में मजीद बेहतर बना सकता हूँ। मैं ये सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर हम ये समझ लें कि ये वो लो है जहां से हम अपना फिब निकालते हैं, तो उस टाइम फ्रेम पर स्टॉप लॉस उसके नीचे होना चाहिए। यहाँ खरीदें, नीचे स्टॉप लॉस लगाकर रिस्क देखें और फिर मुतवक्की कीमत के मुताबिक रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करें। हर बार जब भी कीमत एक इम्पल्स के साथ ऊपर जाती है, हम सिर्फ इंतजार करते हैं कि वो वापस नीचे आए, और इसमें कोई जल्दी नहीं है। हम सिर्फ इंतजार करते हैं। उसमें 3 कैंडल्स लगती हैं। तीसरी कैंडल पर ये इक्विलिब्रियम को छू सकती है और इससे नीचे जा सकती है। लेकिन हमें सिर्फ इतना करना है कि स्विंग हाई बनने का इंतजार करें और फिर देखें कि ये नीचे गिरती है। जब ये नीचे गिरती है, तो आप जानते हैं कि आपको क्या तवक्को करनी है। कीमत की हरकत ऊपर की तरफ बहुत तेज होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट दोबारा डिस्काउंट पर जाती है। इक्विलिब्रियम से नीचे ये इक्विलिब्रियम पर जितनी हसास हो सकती है, लेकिन यहाँ असल में हमें जिस चीज पर तवज्जो देनी है वो ये है। आपको ज्यादा इम्कानात वाली ट्रेड्स चाहिए होती हैं। आप चाहते हैं कि कीमत की हरकत आपके हक में तेज और ज्यादा इम्कान वाली हो। ये तब होता है जब कीमत इक्विलिब्रियम से नीचे जाती है, क्योंकि मार्केट बहुत दबे हुए लेवल्स तक चली जाती है। और जब ये इक्विलिब्रियम से नीचे डिस्काउंट लेवल पर जाती है, तो अगर मार्केट की बुनियादी समत तेजी की हो, तो मार्केट ज्यादा देर तक डिस्काउंट कीमतों पर नहीं रहती। तो ये आपको 2 चीज़ें देता है। ये आपको खरीदारी के लिए एक सियाक व सबाक फराहम करता है, और साथ ही एक निस्बती ताकत का मुतालिया भी देता है, जो इसमें शामिल है। ये हसास होना चाहिए, ये मुतहर्रिक होना चाहिए। कीमत की हरकत उस एक्विलिब्रियम से दूर जाती है या कम, खास तौर पर एक्विलिब्रियम से नीचे। तो यही वो जगह है जहां से बेहतरीन ट्रेड एंट्री का ख्याल आया, जब मैं 62% से 79% ट्रेड्समैन लेवल्स इस्तेमाल कर रहा था, जो आप मेरे फिबोनाची पर देखते हैं। यही इलाका है, 62, 17.5 और 79%। ठीक है। और ये लेवल्स बहुत बहुत हसास हैं, फिबोनाची की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि ये असल में सिर्फ ये नाप रहे हैं कि मौजूदा कीमत की रेंज कितनी दूर गई है। एल्गोरिथम ने यहाँ नीचे एक लो बनाया था और यहाँ एक हाई बनाया था। ये वो मुकम्मल रेंज है जिसके अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं उस वक्त। ठीक है, इसी वक्त